तो इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। कश्मीर इश्यू, और जब तक पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बोलते रहेगा, इंडिया विल नॉट इंप्रूव एनी रिलेशंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पांस में नमस्ते किया। मोदी जी की स्टेटमेंट रैकेट पे मौजूद है कि हमें यही नहीं पता कि बात किससे करनी है। पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंडिया इसी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने इन्हीं के अल्फाज हैं कि मैं जहां कॉल करता हूं अब लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते, जो शख्सियात हैं दूसरे मुल्कों की। से कि जो इंडिया को डिप्लोमेटिकली डजंट नीड पाकिस्तान। कन्फ्रंटिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेरियल क्राइसिस, मेरा ख्याल है कोलैप्स आने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्टॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। बेसिकली जो अपना जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको अपने डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। इंडिया डजंट नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान, इंडिया कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट। कि एक स्टेट का जो पिलर है वो दूसरे पिलर को डिमोलिश करने पे तुला हुआ है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने बिलावल भुट्टो के भारत दौरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं और इसी क्रम में उनको नाउम्मीद होना पड़ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से बिलावल भुट्टो को कोई भी एक्स्ट्रा तवज्जो नहीं दी जा रही है। भारत में बिलावल भुट्टो का उसी तरह स्वागत हुआ जैसे कि एक मेहमान के आने पर किया जाता है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें थी। इसके अलावा भारत में एससीओ की मीटिंग्स में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने नमस्ते, जो कि भारतीय अभिवादन है, उसको भी बाकी विदेश मंत्रियों के साथ परस्पर संबोधित किया, एक दूसरे को नमस्ते से। इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा बदहाली है, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। भारत के अंदर जो एससीओ की ये अभी एक जो समिट हो रही है, तो इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कि कोविड के ज़माने में जब हाथ मिलाना मुश्किल हो गया था, तो इंडिया ने अपनी जो है नमस्ते कहना शुरू किया और पूरी दुनिया में ये बना कि जी जो ये बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, और ये एक कंसिडर किया जाता है एज ए सॉफ्ट पावर टूल या पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पे। और जिसे आप ये कह लें कि सॉफ्ट पावर में तो बहुत कुछ आता है, म्यूज़िक आ जाता है, खाने आ जाते हैं, इंडिया योगा जो है इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर इंडियाज़, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ खैर उसमें आ जाता है। लेकिन इंडिया ने ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पांस में नमस्ते किया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया। पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है, जहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही कम्स फ्रॉम, वहाँ पे बेसिकली इंडिया में जिसको नमस्ते कहते हैं, ये वहाँ पे भी करते हैं। वो एक दूसरे को साईं साईं कहते हैं, मतलब इट मीन्स कि बड़ी ह्यूमिलिटी है हमारे अंदर। ये पाकिस्तान की अगर आप इसको गूगल करें तो यू विल फाइंड इट कि ये वहाँ पे बड़ा नॉर्मल किया जाता है। एससीओ पे जो कुछ हुआ है उसमें दोनों ममालिक जो हैं वो इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इंडिया सेट, और हाथ नहीं मिलाया। ठीक है जी। सुनने में ये आता है कि जब कल रात खाना हुआ है वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर और बिलावल ने हाथ मिलाया, क्योंकि वहाँ पे प्रेस को इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ पे हाथ मिलाए। एंड जाहिर बात है डॉक्टर जयशंकर इज अ होस्ट एंड ऑल दिस, तो ऑब्वियसली ये तो बनता कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। ऑब्जेक्टिव आप देखें, अब जहां जाके अगर पैसे मांगने हो तो या तो फिर आपको उम्मीद है कि शायद एससीओ के मुल्क भी आपको पैसे देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको वहां से पैसे मिले, वरना और दूसरा देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ऑफर क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री विच इज बेसिकली
has a political instability. Relations, unless there are some demands that India is making, which continue and which basically means के drop the Kashmir issue. और जब तक पाकिस्तान कश्मीर के बारे में बोलते रहेगा, India will not improve any relations. You can't say कि हम आके आपके खिलाफ सारी दुनिया में बोलते फिरेंगे और फिर आपके साथ दोस्ती भी करेंगे. That is not going to happen. If you want to be a friend, then you cannot go around talking about India. के लिए तो सारी बात है, हमारी तो पाकिस्तान को इंडियन अथॉरिटीज़ ने पहले भी बड़ी दफ़ा ये कहा है जी के, और आज भी उन्होंने कह दिया. सो इट मींस कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली और इंडिया ने नाम नहीं पाकिस्तान का लिया, पाकिस्तान ने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा जी कि आप इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस कर रहे हैं, इंडिया ने कहा जी आप ये दहशतगर्दी बंद करें वरना हम आगे नहीं जा सकते. सो ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये देयर इज़ अ स्टैंड स्टिल. और जब बिलावल भुट्टो जरदारी मिले तो बड़े ही कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस डॉक्टर जयशंकर ने वेलकम किया एंड दैट्स इट. और वेलकम करके उनको कहा जी ठीक है. बाकी जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स आए उनके साथ डॉक्टर जयशंकर ने तस्वीरें बनाई और नमस्ते किया, और उनको भी कहा कि वो भी मीडिया के सामने उस तरह नमस्ते करें. सो लार्जली तमाम फॉरेन मिनिस्टर जो आए वहाँ पे सब ने नमस्ते किया इन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया. सो इट मीन्स कि ये जो इंडिया की जो नमस्ते डिप्लोमेसी है दैट इज़ गोइंग डाउन डीप डाउन. इंडिया ने ये जो नमस्ते योगा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी वो की है और दुनिया को ये बताया जी कि ये जो इंडियन ट्रेडिशन. फिर अगर आप देखें व्हाट्सएप वगैरह पे भी नमस्ते के इमोजीज वगैरह आने शुरू हो गए हैं. और ये जो सुनने में आया कि ये जो अलेक्सा वगैरह गूगल होम है, ये जो AIT की टेक्नोलॉजीज लोगों के घरों में होती हैं जो बोलने में जवाब देती हैं, वो भी उनको भी बताया जा रहा है कि नमस्ते जो है तुम सीखो. सो इट मींस इंडिया बेसिकली जो अपना जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको अपने डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिए. आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया विल स्टार्ट अ वॉर. इंडिया डजंट वांट टू स्टार्ट अ वॉर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इंडिया डजंट नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान. इंडिया कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट. जैसा कि अब इंडिया ने एशिया कप को देखा, अब क्या हो गया, खत्म हो गया, मर गया एशिया कप आपका. आप कर लें खुद से, क्यों नहीं कर रहे? सही. इंडिया इज हैविंग अ टूर्नामेंट, an alternative 5 nation tournament रखने वाला है. So that's what I'm trying to say. आप कर ले एशिया, you are leaving Asia Cup. जब आपके पास an official established चीज मिली आपको, आप वो छोड़ दे रहे हैं. India is able to create a new cup. और अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और इंग्लैंड को अगर वो बुला लेते हैं, then who will watch Asia Cup without India? That is what I'm trying to say कि जो इंडिया को diplomatically doesn't need Pakistan. What especially क्योंकि जो ट्रबल इंडिया को बेनिफिट तो कुछ नहीं है ना कि पाकिस्तान इज होल्डिंग बैक ट्रेड या पाकिस्तान इज होल्डिंग बैक टेक्नोलॉजी और समथिंग. द ओनली थिंग दैट पाकिस्तान हैज ऑफर्ड इंडिया इन द लास्ट 75 years इज ट्रबल ऑन द बॉर्डर्स. जंग टेररिस्ट के अलावा कुछ आया नहीं है उधर से, वो नहीं आ रहा है अब. And India feels that it is not going to come at the same level because the conventional and economic balances of power बहुत फर्क हो गए.